अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है देश के लिए। अभी की बहुत बड़ी खबर, अगवा जहाज की ओर बढ़ा आईएनएस चेन्नई। देश के लिए अभी की बहुत बड़ी खबर है। 15 भारतीयों को छुड़ाने के लिए अलर्ट पर नौसेना। सोमालिया के तट पर अगवा हुआ है यह कार्गो शिप। कार्गो शिप के चालक दल में 15 भारतीय शामिल हैं। आपको बता दें, एमवी लीला नॉरफॉक जहाज को अगवा किया गया है। तो भारतीयों को छुड़ाने के लिए तमाम कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। इसी खबर पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट कल शाम को शुरुआत हुई अखिलेश, जब मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफ्लॉक पर सोमाली पायरेट्स ने 5 से 6 सोमाली पायरेट्स ने अटैक किया और उसके तुरंत बाद ही कुछ ही मिनट लगे इन सोमाली पायरेट्स को उस मर्चेंट वेसल पर पूरी तरह से काबू पाने में। उसके बाद होना क्या था, तुरंत उस मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफ्लॉक ने सीधे यूके एमटीओ यानी कि एक तरह से समंदर में जब भी मर्चेंट वेसल को किसी तरह की मदद चाहिए, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स और कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स बनाए होते हैं, तो यूके के एमटीओ को उन्होंने तुरंत अप्रोच किया। उसके बाद में इंडियन नेवी ने 2 चीजें डिप्लॉय की। पहला, एक एमपीए यानी कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग P-8I है, वो तुरंत फ्लाई किया और आज सुबह 5 तारीख की सुबह यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए तड़के सुबह उस मर्चेंट वेसल जो कि हाईजैक हुआ है, जिस पर 15 भारतीय हैं। ये शिप भारत का नहीं है, ये एक लाइबेरिया देश का शिप है, वहां से ऑपरेट होता है, उसके मालिक वहां पर हैं, लेकिन जो क्रू है वो भारतीय, और इसीलिए 15 भारतीयों को किसी तरह से जो इंडियन नेवी का बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट है उनकी सुरक्षा को लेकर तुरंत ही उस मर्चेंट वेसल पर, जिस पर काबू पा लिया गया है सोमाली पायरेट्स द्वारा, संपर्क साधा गया, रेडियो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया गया। और जैसे ही इस बात की संतुष्टि कर ली गई कि सोमाली पायरेट्स ने किसी भारतीय को अभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, आईएनएस चेन्नई को, जो कि उसी एरिया के आसपास में था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब आईएनएस चेन्नई, जब हम खबर ये दर्शकों को बता रहे हैं, मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफ्लॉक के काफी नजदीक है और उसे फॉलो कर रहा है। ऐसे में किसी तरह का ऑपरेशन लॉन्च करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जब आप सोमाली पायरेट्स, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर से लेके AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स भी होते हैं, वो बंधक बना चुके हैं पूरे जहाज को और भारतीयों को। सिर्फ लूटपाट ही मकसद है या किसी तरह की कोई डिमांड भी रखी गई है? इस बाबत भी कुछ और पता चल पा रहा है? देखिए, 2 तरह के पायरेट्स होते हैं। एक नाइजीरिया के समंदर के पास में होते हैं, वहां पर जो लूटपाट होती है ऑन द स्पॉट वो करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन जो सोमाली पायरेट्स होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो फिरौती मांगते हैं, और वो फिरौती मिलियंस ऑफ US$ में की जाती है। अब वो करेंगे ये, जो पैटर्न देखा गया है 2008-9 में भी इसी तरह से समुद्री लुटेरे जो सोमाली पायरेट्स हैं उनका खौफ काफी ज्यादा बढ़ा था। अब वो ले जाएंगे सोमालिया के पास, वहां पर उन क्रू के फैमिली मेंबर्स से एस्टैब्लिश कराएंगे और फिर उस कंपनी के मालिक से वो फिरौती मांगेंगे, जो कि मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ US$ में भी होती है, उस क्रू को और उस शिप को छोड़ने के एवज में। ठीक है आशीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। आप हमारे साथ जुड़े रहें।